मैं भगवानपुर से राजवंशी काती। मैं लगातार विजय जी के संपर्क में और सोनू जी के संपर्क में रहा हूँ। कार्यकर्ता तो नहीं हो लेकिन समर्थक जरूर हूँ। भगवानपुर ब्लॉक में महागठबंधन की ओर से मुझे भाषण देने के लिए खड़ा किया गया। मैं 100% बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज जो आप बेगूसराय में आए हैं, यहाँ बेगूसराय आने का उद्देश्य क्या है सर? बेगूसराय एक काफ़ी क्रांतिकारी धरती है और एक हिंदी के प्रख्यात लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का धरती है। इस धरती को मैं नमन करने भी आया हूँ और साथ ही साथ इस क्रांतिकारी धरती पे क्रांति का ज्वाला जो भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में फैलाया जा रहा है, उस ज्वाला को हम लोग यहाँ पे और भड़काने के लिए, ताकि हमारे बहुजन समाज के ऊपर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक और तमाम जो लोग हैं उन सब के ऊपर जो शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, शोषित पे, पीड़ित पे, वंचित पे, महिलाओं पे, युवाओं पे, उन सब की आवाज़ को मजबूती से बेगूसराय जिला में मुखरता प्रदान करने के लिए, चूँकि आप सब देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक भीम आर्मी के अलावा एकमात्र कोई दूसरा संगठन नहीं है जिसने इस देश में पिछले 10 वर्षों में ही भाजपा और RSS जैसे संगठन को आज इतना मजबूर कर दिया है कि उनके नेताओं को, जो मोहन भागवत हैं RSS के सरसंघचालक, उनको भी भीम आर्मी के खिलाफ बयान देना पड़ रहा है। बाकी लोगों को तो विपक्ष में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनका चर्चा भी नहीं करते हैं RSS वाले, भाजपा वाले। आज भीम आर्मी के खिलाफ भाजपा के नेताओं को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, RSS के लोगों को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन सभी मजबूर होने वाले लोगों को हम ये कह देना चाहते हैं कि हम लोग मनुवाद, सामंतवाद और जातिवाद की चूल्हे हिलाने का काम किए हैं और उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किए हैं। और उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए, उस पर रीढ़ की हड्डी पे भीम आर्मी के लोगों के द्वारा कबड्डी खेलने के लिए बेगूसराय जिला में भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूती प्रदान करने के लिए और यहाँ के 85% बहुजन समाज के लोगों के एक सशक्त बहुजन समाज का ढाल बना करके भीम आर्मी जैसे संगठन को उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए आज हम लोग बेगूसराय आए हुए हैं। अच्छा, क्या 2025 में क्या रणनीति रहेगा सर? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है। हमारा राजनीतिक दल है आजाद समाज पार्टी कांचीराम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुझे जो निर्देश दिया, उन्होंने कहा है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को सबसे पहले तुम मजबूत करो, उसके बाद संगठन के माध्यम से तुम देखो कि जो लोग चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, जिनका बहुजन समाज के लोगों के बीच में काम है, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटी का निर्माण कर लिया है, कम से कम वहाँ 20 से 25 हजार सदस्यों को अपने साथ जोड़ लिया है, वैसे लोगों को हम लोग चुनाव में चिन्हित करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी हम लोग बिहार के सारे विधानसभा क्षेत्रों में, सारे जिलों में जा करके, मैं खुद सभी जिलों में जा रहा हूं और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कार्यकर्ता संपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग अभी चिन्हित करेंगे। चुनाव आने में अभी 6 महीना देर है। चुनाव से पहले बिहार के हम लोग जो चिन्हित हमारे क्षेत्र होंगे और जो हमारे चिन्हित नेता होंगे, जो समाज के बीच में 85% बहुजन समाज की विचारधारा पे, महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाले लोग होंगे, उनको हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, बिहार में कितना लगभग सीट पर उतार रहे हैं आप? 243 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को जमीन पे घर घर बहुजन समाज के हर घर तक दस्तक देकर के पहुंचाने का भी कार्य चल रहा है और ये पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे जो निर्देश दिया है कि अभी भीम आर्मी को 243 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती से जाकर के गांव-गांव में काम करने की आवश्यकता है और सारे विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करने की आवश्यकता है। तो ये चुनाव के वक्त पता चलेगा, उसके पूर्व में, कि हम कितनी सीटों पे अभी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा कार्य चल रहा है और सभी जगह हम लोग अपने बहुजन समाज के लोगों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, उन सबको जोड़ने का हम लोग कार्य कर रहे हैं और सबके हक अधिकार की, हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने संगठन का निर्माण अभी कर रहे हैं
जमीन पे पहुंचा रहे हैं। चुनाव के वक्त पार्टी निर्णय करेगी, हमारे नेता निर्णय करेंगे कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर बेगूसराय में 7 विधानसभा है, बेगूसराय में कितना सीट पर लड़ेगा सर? देखिए 7 विधानसभा क्षेत्र है, हमारे यहाँ जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे भीम आर्मी के भी पदाधिकारी हैं। ये लोग जो तय कर लेंगे उतने ही सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमने इन सबको भी कह दिया है, निर्देश दिया है कि बेगूसराय की 7 विधानसभा क्षेत्रों में आप कार्यकर्ता सम्मेलन करिए, वहां पे कार्यकर्ताओं को जोड़िए, और जो भी आपको लगता है कि बेगूसराय जिला के बहुजन समाज के लोग जो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, उनसे बोलिए कि अपना बूथ कमेटी का निर्माण कर ले, पंचायत कमेटी का निर्माण कर ले, विधानसभा कमेटी का निर्माण कर ले, और हर बूथ पे कम से कम 10-10 यूथ का तैयारी कर ले। उसके बाद ये लोग जिसको कहेंगे, जो बूथ कमेटी बना कर आएगा, उसको टिकट हमारी पार्टी देने का काम करेगी। सर आपकी जो है 2025 की रणनीति के तहत जो है कौन सी लोग आपके साथ हैं वोट देने के लिए बिहार में, क्योंकि जातिवाद पर वोट दिया जाता है, तो आपको कौन सा लोग आपके साथ हैं सर? भीम आर्मी जो संगठन है, पिछले 10 वर्षों में इस देश के हर वर्गों के लिए काम किया है जी। चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसी जाति की महिला हो, बेटी हो, उनके ऊपर भी कहीं जुल्म अत्याचार होता है तो भीम आर्मी ने लड़ने का काम किया हो। चाहे ये युवा हो, चाहे उनका बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो या कोई और अन्य मामला हो, उनकी नौकरियों का मामला, एसएससी का मामला हो, उनके लिए हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। या कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही हो, उनके लिए संघर्ष करने का काम किया है। इस देश में जब सीए, एनआरसी, एनपीआर ला करके देश के गरीबों को, भूमिहीनों को, मुसलमानों को, दलितों को डराने का जब काम किया गया, आदिवासियों को डराने का काम किया गया, उस समय भीम आर्मी ने मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, देश के बड़े बड़े नेता ठंडी में बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, उस दौर में हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने और भीम आर्मी ने पूरे देश के अंदर किसानों के समर्थन में हम लोगों ने खड़ा होने का काम किया। आप सब ने देखा कि जब जो देश की बेटियां देश का नाम विदेशों में जाकर के रोशन करती थी, पहलवान बेटियां, उन पहलवान बेटियों के ऊपर जब जुल्म ज्यादती हुआ, तो उनके साथ भी अगर कोई नेता इस देश में खड़ा होने का काम किया, वो नेता चंद्रशेखर आजाद था, वो संगठन भीम आर्मी था। इसलिए हमारे पास पूरे बहुजन समाज के लोगों का समर्थन है और इस देश की तमाम महिलाओं के भाई समर्थन है। आप महिलाओं से पूछ लीजिए कि आपके लिए इस देश में मजबूती से शोषण पे, बलात्कार पे, हत्या पे, अत्याचार पे, जुल्म पे कौन संगठन, कौन नेता आप पसंद करते हैं जो लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है। तो हर वर्गों का हमारे पास समर्थन है। 85% बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। जो राजनीति इस बिहार प्रदेश के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने किया, उसी राजनीति को बढ़ाने के लिए, मान्यवर साहब कांशीराम जी के राजनीति को बढ़ाने के लिए आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में, कमल सिंह वालिया जी के नेतृत्व में और हम सब के प्रयासों से उसी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर अभी जो है, जो फिलहाल की जो है देखा जाए तो देश तो आज़ाद है सर, आज़ाद हो भी गया था, क्या लोग आज़ादी जी रहे हैं आज़ादी में सर? देखिए भारत में अभी दोयम दर्जे का कानून व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था है और ये भारत की आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये व्यवस्था कायम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आंख उठा करके देखेंगे देश की घटनाओं को, 78 वर्षों में जो घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो आप देखेंगे कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो समाज की व्यवस्था आज़ादी के पहले थी, संविधान के पहले थी, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश के 10 से 15% जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो आज भी नहीं चाहते हैं कि दलित उनकी बराबरी में खड़ा हो, आज भी वो नहीं चाहते हैं कि दलित उनसे अच्छा बेहतर घर बना ले, आदिवासी उनसे अच्छा मोटरसाइकिल पे चढ़े, एक दलित चमार का बेटा, दुसाध का बेटा उनसे महंगी कार पे चढ़े और उनसे अच्छा व्यापार कर ले, अच्छा सिनेमा हॉल का मालिक बन जाए, पेट्रोल पंप का मालिक बन जाए और देश के तमाम साधन और संसाधनों का मालिक बन जाए। जो लोग नहीं चाहते हैं वही इस देश में सामाजिक व्यवस्था को बदलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वही लोग इस देश में कहते हैं कि जातिवाद है, आरक्षण का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं। लेकिन आप जब ऊपर उठा करके आंख देखिएगा तो इस देश में स्वर्ण समाज में कोई भी व्यक्ति, राहुल सांकृत्यायन या राजा राम मोहन राय जैसे लोग स्वर्ण समाज में पैदा होने कम हो गए
जिसके वजह से आज भी इस देश में जाति पाति और जाति व्यवस्था बनी हुई है और जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज है। कोई एक प्रगतिशील सवर्ण मुझे नहीं दिखता है आजादी के बाद से कि जिसने इस देश में पहल किया हो कि जैसे पहले हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, वैसे कुरीतियों को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से उसी सवर्ण समाज के कई महापुरुषों ने योगदान दिया, उसी प्रकार से कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति जो आज दलितों को, पिछड़ों को वोट बैंक समझता है, सिर्फ वो कोई किसी ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया कि इस देश से छुआछूत खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, दलितों पे शोषण खत्म हो जाए, दलितों की महिलाओं का बलात्कार रुक जाए, कभी किसी ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। और जो लोग भी आजादी के बाद से सत्ता में बने रहे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो भाजपा के लोग हो, सारे के सारे लोगों ने भी ईमानदारी से शासन व्यवस्था को, भारत के संविधान को 100% लागू करवाने का काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि आज भी इस देश में जाति प्रथा है, छुआछूत है, पानी पीने पे हत्या हो रहा है, मूछ रखने पे हत्या हो रहा है, बुलेट रखने पे हत्या हो रहा है, तमाम प्रकार की जो जाति पाति की घटनाएं, छुआछूत की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। दलित बेटियों को आप देखिए, उदाहरण देखिए ना, कि आप ईमानदारी से आप देखिएगा तो आप देखिए कि सवर्ण समाज की महिलाएं, सवर्ण समाज की बेटियां सुंदर होती है, कि दलितों की, आदिवासियों की बेटियां सुंदर होती है, लेकिन आप देखिए तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर बलात्कार की घटना देखिएगा रेशियो निकाल करके, तो सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासियों की बेटियों का बलात्कार होता है। इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है? आप उदाहरण बताइए, इस देश में जब किसी सवर्ण समाज की बेटी का मामला होता है, वो देश की बेटी हो जाती है, उसके बलात्कार पे पूरा देश जलने लगता है, सब जगह कैंडल मार्च निकाला जाता है, कहीं पे टायर जलाया जाता है, कहीं सड़कें बंद कर दी जाती है। लेकिन मैं बिहार में 1 महीने का बात कर रहा हूँ, 1 महीने में 16 दलित बेटियों की बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन किसी भी हिंदूवादी संगठन जो दलितों को हिंदू कहने से कतराते नहीं है, किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने उसके खिलाफ कैंडल मार्च नहीं किया, किसी ने शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, किसी ने सरकार से इस्तीफा नहीं मांगा, किसी की भावना आहत नहीं हुई। ये जाति व्यवस्था बनाने के लिए और इस व्यवस्था के जिम्मेदार और सिर्फ इस देश के सवर्ण समाज है। दलित समाज आज भी अपने हक अधिकार की लड़ाई संघर्ष करके ही ले रहा है और अपने आज जो भी अधिकार को हासिल किया है, चाहे नौकरियों को हासिल किया, उस संघर्ष के बदौलत हासिल किया है। आप तो देख रहे होंगे कि इस देश में आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है, संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है, SC/ST एक्ट को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये साजिश करने वाले कौन लोग हैं? आप सबको समझना होगा। ये सब तमाम जो लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समानता का भाव पैदा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग मुख्य धारा में आए और आ करके सबके साथ समानता वाला जीवन जीने का काम करें। ऐसे लोगों की वजह से ये देश त्रस्त है। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने संकल्प ले लिया है कि जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने सपना देखा था, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो रामास्वामी पेरियार साहब हो, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे कांशीराम साहब हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, तमाम जो महापुरुषों के सपने थे, जो उन्होंने सपने किताबों में लिख करके गए, अपने कथनों में कह के गए, उस सपने को 100% लागू करवाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद और उनके जैसे इस देश में कार्य कर रहे हजारों नेता भीम आर्मी के और लाखों करोड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, उस तमाम बहुजन महापुरुषों के सपनों को जमीन पे लागू कराने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो सत्ता के लोग बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी सत्ता को छीन करके भीम आर्मी अपने बहुजन समाज के कदमों में देने का काम करेगी और तमाम इस देश की जाति पाति, जाति व्यवस्था, छुआछूत की जो मामला है, जो अभी तक संविधान के अनुच्छेदों को सही से इस देश में लागू नहीं करा पाए हैं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के अधिकार को 100% देने का काम नहीं कर रहे हैं, उन तमाम अधिकारों को भीम आर्मी बहुजन समाज को लौटाने का काम करेगी और इस देश को फिर से वापस, जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे सोने की चिड़िया तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि भारत रहा, चूंकि यहाँ पे इतना जाति पाति, छुआछूत, शोषण, अत्याचार रहा। सच में भारत को सोने की चिड़िया अगर कोई इस देश में संगठन बना सकता है, उसका नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अच्छा सर, प्रगति, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जो 18 जनवरी को हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री की जुबान से एक फिसली जो बात निकली थी, उस पर जो है पत्रकार पर केस कर दिया गया, इसको कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम ये कहेंगे कि अब आप थक चुके हैं और आपको वही सुनाई देता है और दिखाई देता है जो आपके अगल बगल के लोग कहते हैं या बताते हैं। और जो आपके अगल बगल के लोग हैं, पूरे बिहार से नहीं छुपा है कि वो कौन लोग हैं।
कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है या कोई जातिवादी व्यक्ति है जो वहाँ पे आपके अगल बगल रहता है, और वो लोग आपने जो बयान दिया उस पर तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पे पूरे बिहार की महिलाओं से, कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के ये पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व में भी उन्होंने महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार आपत्तिजनक बातें सदन के अंदर कही, उस मामले पे जो भाजपा आरएसएस के लोग गठबंधन में बने हुए हैं, जब वही नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, राजद के साथ थे, तो वो लोग पूरा विधानसभा को ठप करने का काम किए थे। लेकिन अभी जब महिलाओं पे नीतीश कुमार जी ने ओछी हरकत बयानबाजी की है, वो भाजपा और आरएसएस के तमाम जो दलाल टाइप के नेता है, दो उप मुख्यमंत्री हैं, ये चुप्पी साधे हुए सीधे दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी नाम के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सत्ता का संचालन आरएसएस के द्वारा हो रहा है, भाजपा के द्वारा हो रहा है, जहां पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आप देखे होंगे किसी देश में आसिफा जैसी एक लड़की जो 8 साल की थी, जम्मू कश्मीर में उसका बलात्कार होता है, तो यही भाजपा पार्टी है जिसके गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, कि भाजपा के लोगों ने उस आसिफा के बलात्कारी के पक्ष में वहां पे धरना प्रदर्शन किया था, उसके समर्थन में जुलूस निकाला था। जब यही मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हाथरस के उत्तर प्रदेश के हाथरस में होता है, तो यही भाजपा आरएसएस और हिंदूवादी संगठन के लोग हैं कि मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों हत्यारों के पक्ष में वहां पे पंचायत बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी के भी साथ संगति का असर हो रहा है, भाजपा और आरएसएस के साथ गलबहियां करके ये भी महिलाओं को उसी नजर से देखते हैं, बेटियों को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भाजपा के कुलदीप सेंगर और तमाम भाजपा के बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी नेता और आरएसएस के बड़े बड़े संत जो हैं उल्टा सीधा काम करते रहते हैं महिलाओं के खिलाफ, उनके संगति में रहने से नीतीश कुमार जी पे असर हो गया है। लेकिन पत्रकारों पे कार्रवाई करना मुझे लगता है कि लोकतंत्र का हनन है, क्योंकि इस देश का आईना है पत्रकार। अगर पत्रकार इस समाज की बुराइयों को, अच्छाइयों को, नेताओं के उनके कुकर्मों को अगर पत्रकार उजागर नहीं करे, तो इस देश में सारे के सारे जो नेता सदन में बैठे आप मिलेंगे, वो देखेंगे कि आप कोई धर्म का बहुत बड़ा धर्मावलंबी है और तमाम कुकर्मी है, वही लोग सत्ता में स्थापित रहेंगे। और पत्रकार जब नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम यही कहेंगे कि पत्रकारों पे जो आपने एफआईआर अपने पदाधिकारियों के द्वारा करवाने का काम किया है, जिस भी जिला में मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आ गया है मामला, मैं पता करवाता हूं कि किस पत्रकार पे ये एफआईआर करवाए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने का वो उन्होंने निर्देश दिया है। मैं उस पत्रकार से बात करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उस पत्रकार के लिए हम लोग न्याय की लड़ाई नीतीश कुमार के खिलाफ भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद।